पहली क्लिप में कहता है हाजी अली पर मिलती है। सीरत गौसे पाक के नाम से इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है, हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। दूसरी में कहता है कि साहब बरेली में मिलती है। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर। तीसरी में कहता है पाकिस्तान में मिल रही है, और मैं पाकिस्तान से लाया। एक किताब, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाकिस्तान से छपी है। अरे पढ़ के मैं दंग रहा। यानी खुद ही 3 बयान से पता चल रहा है कि कितना बड़ा झूठा है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि झूठों को पहचानो, ईमान को बचाओ। इस वीडियो में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अब चोरों को भी पहचानो और ईमान को भी बचाओ। यहाँ इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया कि चोरों की रखवाली है, तो यहाँ चोरों से मुराद दुनिया के साजो सामान के लुटेरे नहीं, बल्कि ईमान के लुटेरे हैं। और ये ईमान को किस तरह से लूट सकते, आइए आपको दिखाते हैं 3 झूठ। चलिए मुलाहिजा करते हैं। दूसरा क्या किया कि फर्जी किताबें गढ़ी पे, बहुत बड़ा फरेब है इनका, और ये आज तक चला आ रहा है। इनके बाप और अजदाद की एक सुन्नत और तरीके। पहले क्या किया, अहले सुन्नत के नाम से फर्जी किताबें गढ़ी, जो हमारी किताब थी ही नहीं है। किताब का नाम तराशा, और उसमें एक फर्जी सफा सुनाकर, फर्जी सफा बताकर, फर्जी इबारत बताकर एक कहानी सुनाई, एक किस्सा सुनाया, और कहा देखो साहब ये सुन्नियों की किताब में लिखा है, इस बुनियाद पर ही। तो 2 तरीके अपनाए गए। एक ये कि एक किताब ऐसी गढ़ी कि जिसका नामो निशान भी नहीं, नाम तक गढ़ डाला। कुछ ये कि किताब तो थी, उसमें वो बात नहीं है, और झूठ बोल दिया कि ये बात उस किताब में फुला सफर में लिखी हुई है। लिहाजा ये कुफरी और शिरकी अकीदा है। तो देखो साहब, ये है बरेलवी और अहले सुन्नत के गंदे अकीदे, मुशरिकाना अकीदे। इस बुनियाद पर ही मौलवी जर्जिस ने किताब गढ़ी और कहा कि किताब है सीरत गौसे पाक। और इसी के 2 सफा उलटने के बाद 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के, मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा, और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। बारहा मैंने कहा, अच्छे से भी कहा, सख्ती के साथ भी कहा, लेकिन शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं। वो भी यार ये मौलवी किताब गढ़ के आप सुना रहे। हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर ये किताब है, आप कह रहे हैं ना ये किताब है, मेरे पास मौजूद है, मैं पाकिस्तान से लेकर आया। पहले तो कहा हाजी अली में मिल रही है, फिर बाद में बाद की क्लिपों में कहा मैं पाकिस्तान से लाया। लाए ना, लाया मतलब अब ला लिया ना, है ना तेरे पास, तो हमें वो किताब दिखा दे। और बाखुदा जिस दिन वो तो किताब दिखा देंगे, अगर वाकई उस किताब में ऐसा लिखा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि लिखने वाला हमारा कौन सा मौलवी है। सबसे पहले शिर्क का फतवा हम लगाएंगे, सबसे पहला मुशरिक हम उसको डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ऐसी कोई किताब हो तो दिखाए ना। वजह क्या है, ऐसी किताब है ही नहीं कि इनके मौलवी ने उसी किताब को कई मौलवियों ने बयान किया, और हर मौलवी के बयान में फर्क आता है। मौलवी जर्जिस का बयान क्या है, कहता है कि अल्लाह आसमानों पर ले गया। एक दूसरे मौलवी साहब है जिनका नाम है जावेद उस्मान रब्बानी, ये गालिबन कर्नाटक की तरफ रहते हैं, साउथ की तरफ है मौलवी जावेद उस्मान रब्बानी। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, बाग में टहलते टहलते नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला करते, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए करते। याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वो नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाक़िया है। जबकि मुशरिकीन मक्का का अकीदा ये था कि वो सबको पनाह देता है, उसे किसी की पनाह की कभी जरूरत नहीं,
आज के मुसलमानों का अकीदा इतना गया गुजरा है, कहते हैं कि अब्दुल कादर जिलानी अल्लाह को पकड़ के उठाए, तो उसे बना की जरूरत है। ये हालत इसने भी वही वाक़या सुनाया, लेकिन इसमें फ़र्क क्या किया? देखिए, जो जर्जिस कह रहा था अल्लाह छठे आसमान पर ले गया गौस पाक को, छठे आसमान से अल्लाह गिरा, ये कहता है अल्लाह और गौस पाक बाग में टहल रहे थे। देखिए फ़र्क कितना आ रहा है वहीं के बीच। ये है झूठों की पहचान। जब किताब एक है तो वाक़या भी एक होगा। ऐसा तो नहीं है कि तेरे पास जो किताब है उसमें कुछ लिखा है, जर्जिस के पास जो किताब है उसमें कुछ लिखा है। भाई बुखारी मेरे पास जो है वही लिखा है ना, तो तुम्हारे पास बुखारी है कि बुखारी में भी तुम्हारी बुखारी अलग है, मेरी बुखारी अलग है? ऐसा तो होगा नहीं। तीसरे एक मौलवी साहब और उठे, कहा मक्कार हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम अगर इस झूठ की रेस में हो तो मैं तुमसे पीछे रहने वाला नहीं हूँ। मौलवी का नाम है खलीलुर रहमान साहब। इंडिया से एक किताब चला पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफ़ा नंबर 81 में मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफ़े का भी मौजूद। उसके सफ़ा 81 पर कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पाँव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पाँव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिए, अल्लाह को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहता है। ये अकीदा जिस बंदे का, जिस गिरोह का, जिस मसलक का, जिस फिरके का, जिस तंजीम का, वो बैतुल्लाह का हज करे, तवाफ करे, सारी जिंदगी खैरात सदकात करे, नवाफिल पढ़े, जिहाद करे, शहादत के रुतबे पर फायद हो जाए, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता। ये भी वही किस्सा सुना, लेकिन यहाँ फर्क आ जाता है। अब इनके किस्से में क्या फर्क आ गया? कहते हैं अल्लाह और गौस पाक जन्नत में सैर कर रहे थे। एक छठे आसमान बोल रहा था, दूसरा बाग बोल रहा था, तीसरा जन्नत में ले गया। अल्लाह छठे आसमान से गिरा, गौस पाक ने बचा लिया। ये बाग में अल्लाह गिरा, गौस पाक ने बचा लिया। ये झूठे जो ये जन्नत में टहल रहे थे, वह केले का छिलका पड़ा हुआ मिला। अब बताइए जन्नत में केले कहाँ से आ गए थे? उनकी अम्मी जान ने बोया था, वहाँ केले फसल उगाई थी। अल्लाह जाने क्या बोलते हैं वहाँ। कहते कि केले के छिलके पर अल्लाह का पैर फिसला और अल्लाह केले के छिलके की वजह से फिसल गया, गौस पाक ने बचा लिया। जर्जिस 10 साल से मैं जर्जिस को बोल रहा हूँ, 10 साल होते हुए आए हैं। 10 साल से सिर्फ एक मुतालबा है, बहुत छोटा सा मुतालबा। ना उस किताब की रिवायत पर बहस करनी है, ना उसकी सनद पर बहस करनी है, ना रावी पे बहस करनी है, ना मुसन्निफ पे बहस करनी है, कुछ नहीं। सिर्फ इतनी बात कि वो किताब में लिखा हुआ है, ये सुन्नियों की किताब है, आपको सिर्फ एक किताब दिखा देना है कि किस सुन्नी ने वो किताब लिखी है। तो झूठी किताब है तो कहाँ से दिखाएंगे? लेकिन अफसोस मुझे इन पर नहीं होता। क्यों? ये तो जितना झूठ बोलेंगे सऊदीया की खैरात उतनी ज़्यादा मिलेगी। ये तो अपना धंधा चला रहे हैं ना। सोच तो उन लाखों गैर मुकल्लिद नाम निहार अहले हदीसों पर होता है, उन लाखों पर कि जो हदीस सरासी ज़ईफ़ रावी हो तो रसूल की हदीस मानने से जो इनकार कर देते हैं, और ऐसे पाखंडी को अपना इमाम और मौलाना और आलिम बना के मिंबर पे बिठा रहे हैं। ये हमें मुशरिक कह रहे हैं, लेकिन खुद कितने शिर्क और कुफ्र में मुब्तला होते जा रहे हैं, देखते जाएंगे। इन्होंने झूठी किताब की बुनियाद पर हमें काफिर कहा। ये बरेलियों के गंदे अकीदे, और खुदा की कसम वो हमारा अकीदा नहीं है। हमारी किताब ऐसी कोई नहीं है। जब हमारी किताब नहीं, हमारा अकीदा नहीं, तो फिर हश्र क्या हुआ तुम्हारा? आओ सही बुखारी से देखो, यही तुम्हारे घर की छपी हुई दारुस्सलाम की सही बुखारी किताबुल अदब, बाब मन अखफर अखाहु बिगैरि ताविलिन फहुवा कमा क़ाल, हदीस नंबर 6103। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा क़ाला रजुलु लि अख़ी या काफ़िर फ़क़द बआ बिही अहदुहुमा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आका कहते हैं जब कोई शख्स किसी मुसलमान भाई को कहता ऐ काफिर, तो उन दोनों में से एक काफिर जरूर हो जाता है। अब वो काफिर क्यों हो जाता है? इमाम मुस्लिम अपनी जो दूसरी सनद से रिवायत लाते हैं। इमाम मुस्लिम के अल्फाज ये है, इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 120, इमाम मुस्लिम के अल्फाज ये है, इन काना कमा काला वाइल्ला रजात अलई, कहते हैं कि जिसे काफिर कहा अगर वो काफिर है तो ठीक, और जिसे काफिर कहा वो काफिर नहीं तो वो कुफ्र कहने वाले पर लौट आता है। तो तुमने झूठी किताब की बुनियाद पे हमें काफिर कहा तो वो किताब हमारी कुफ्र लौट गया।
काफिर तुम खुद हो गए, मुशरिक तुम खुद हो गए। आप ये देखें कितना जीरा दिलेरी से ये लोग झूठ बोले। आज से चंद साल कबर आमिर लियाकत ऑनलाइन जो इनका प्रोग्राम है उसके अंदर भी मैंने लाइव कॉल की थी, लेकिन मेरी कॉल को चलाया नहीं गया। वो उस वक्त भी मेरा जनाब काजी खलीलुर रहमान साहब से यही सवाल था कि जनाब आप अहले सुन्नत के उलमा हनीफ कुरैशी साहब और कोकब नूरानी साहब जो बैठे हुए हैं इनकी ज़ेर निगरानी में आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जिस किताब का दावा करके आप अहले सुन्नत को बदनाम करके उनको मुशरिक और काफिर डिक्लेयर कर रहे हैं वो किताब आप दिखाएं। मोबाइल के स्क्रीन पेज के ऊपर ये आपका मौकफ नहीं चलेगा, आपका ये ड्रामा नहीं चलेगा। आप वो किताब दिखाएं ताकि हम कहें कि वाकई खलीलुर रहमान जावेद साहब ये सच बात करते हैं। लेकिन मेरी कॉल को चलाया नहीं गया। आप ये झूठे देखें किस तरीके के, एक कहता है पाकिस्तान में छप रही है, एक कहता है इंडिया में छप रही है, और एक कर्नाटक का जो मौलवी है वो कहता है। तो खुदारा झूठों को पहचाने ईमान को बचाएं, चोरों को पहचाने ईमान को बचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।